स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी यहाँ की सड़कों का हिचकोले खाते वाहन, गिरते स्कूटी और बाइक सवार, ढनमनाते ऑटो बड़ा नैनाभिराम दृश्य उपस्थित करते हैं। राजेश अग्रवाल जी, अगर आपको इस दुर्घटना से सबक मिल गया हो तो ध्यान रखिएगा, ये सब नौटंकी करने से पहले कम से कम शहर की सड़कों का एक बार भला जरूर करें, ताकि लोग आपको भी गालियां देने पर मजबूर न हो जाएं। अतिशयोक्तिपूर्ण आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि निकट चुनावों तक मूल और गैर मूल भाजपाई अंतर संघर्ष की स्थिति सतह पर हो सकती है। सरगुजा में तीनों विधायकों में से परंपरागत रूप से कोई भी भाजपाई नहीं है। यही स्थिति लोकसभा सीट पर भी है, जहां एक रसिक मिजाज गरीबों की जमीन लूटने हड़पने वाला जो व्यक्ति है उसका कब्जा है। नमस्कार, मैं हूं मनीष। कल शहर की चाय दुकान पे मैं जब खड़ा था तो अंबिकापुर की खस्ता हाल सड़कों की बात करते हुए एक व्यक्ति ने नवनियुक्त महामंत्री को, महा यानी महा शब्द का अर्थ आप बेहतर समझ सकते हैं, महा का अर्थ महान या बड़ा होता है। यह एक उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है जिसका अर्थ अत्यंत या बहुत होता है। तो बहुत बड़ा महामंत्री है कहकर गालियां बक रहा था। कारण था कि बेहद खस्ता हाल सड़क में उसकी एक बैटरी से चलने वाली जो वाहन होती है, ई रिक्शा, उसके पलट जाने से उसका सत्यानाश हो गया था और भारी नुकसान हो गया था। उसके लिए तो भारी ही नुकसान है। तो वहीं बैठे दूसरे व्यक्ति ने कहा, बस कुछ दिन और आपके ई रिक्शे की तरह ही ये महा लोगों की महा पार्टी भी पलट जाएगी अगर यही हाल रहा तो। खैर, आजकल अंबिकापुर नगर के किसी भी सड़क से गुजरिए तो दो दृश्य आपको न चाहते हुए भी देखने को मिल जाता है। आप दोनों दृश्यों को देखिए और अपने दिल में स्वस्फूर्तः उमड़ती भावना की थाह लेने का प्रयास कीजिए। पहला दृश्य सिर्फ दृश्य नहीं, सिर्फ आंखों से नहीं दिखता, बल्कि आपके पूरे वजूद को झकझोरता है, गिरा भी सकता है। वो दृश्य है स्पेस टेक्नोलॉजी से बनी यहाँ की सड़कों का हिचकोले खाते वाहन, गिरते स्कूटी और बाइक सवार, ढनमनाते ऑटो बड़ा नैनाभिराम दृश्य उपस्थित करते हैं। दूसरे दृश्य में हर 20-25 मीटर पर फलाना नेताजी के ढिमाका पथ पर पहुंचने की बधाई लिखे पोस्टर और होर्डिंग्स एक अलग ही भद्दा मजाक लगता है। इसमें पहला दृश्य जनता के मानस पर लगा जख्म है और दूसरा उस जख्म पर छिड़का जाता हुआ नमक। पोस्टर और होर्डिंग्स बता रहे हैं कि धरती पुत्र फलाने के ढिमाके पर आ जाने से चहुं ओर हर्ष व्याप्त है, नगर के सारे दुख दर्द दूर हो गए, नेताजी भगवान राम का स्वरूप हैं और जनता गरीब भीलनी सबरी है जो उनके लिए पलकों से राह बुहार रही है। ये अलग बात है कि आपस में लोग कह रहे हैं कि इस महास्वागत कार्यक्रम ने सत्ताधारी दल के 10,000 वोट काट दिए हैं। इधर कार्यकर्ताओं की बात करें तो यकीन मानिए एकदम से ऐसा प्रेम और उत्साह प्रतीत हो रहा है जैसे नेता के चरणों को चाट लेंगे। शहर के चारों प्रवेश द्वार में जब कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश करता है तो यकीन मानिए उसी रिक्शे वाले की तरह यहाँ के नेताओं को, सरकार को गालियां बकते हुए प्रवेश करता है। ऊपर से जले में नमक यह भी है कि लोग यहाँ हिचकोले खा रहे हैं, ढुनमुना कर गिर रहे हैं और हमारे मुखिया जापान की प्रतिष्ठित बुलेट ट्रेन से हाई स्पीड रेल में टोक्यो से ओसाका तक की शानदार यात्रा पर शानदार आनंद ले रहे हैं। बहरहाल सरकार की ओर से अंबिकापुर भाजपा को एक मंत्री और पार्टी की ओर से एक महामंत्री मिला है। इससे पूर्व गृह निर्माण मंडल अध्यक्ष और युवा आयोग का पद भी अंबिकापुर भाजपा के खाते में आया है। इस दृष्टि से यह अंबिकापुर भाजपा का सौभाग्य काल है यह भी कि एकीकृत सरगुजा से अब मंत्रियों की संख्या 4 हो गई है। इसलिए यह सरगुजा भाजपा का सौभाग्य काल ही है। भले ही जनता के लिए दुर्भाग्य हो, लेकिन इस सौभाग्य काल और चल रहे अमृत काल के घर्षण प्रदेश महामंत्री के स्वागत अभिनंदन से पोस्टरों से पटा शहर, झमाझम बारिश में प्रदेश महामंत्री के स्वागत में खड़े बेचारे हद से भी ज्यादा सीधे साधे भोले भाले कार्यकर्ता और बारिश से बचने के लिए दुकानों के छज्जों और पान गुमटियों में खड़ी जनता की आपसी तात्कालिक बातचीत और उनकी टिप्पणियों पर हम बाध्य हो गए ये आपको बताने के लिए कि मंत्री से बड़ा महामंत्री है। किसी भी राजनीतिक दल या संगठन को
अपने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी का स्वागत करना चाहिए और आवश्यक भी है। पर नए मंत्री के स्वागत का अभाव और दूसरी ओर शहर में होर्डिंग वार और भाजपा कार्यालय के आसपास विशेष साज सज्जा ने भाजपा में सुप्त पड़ी मूल भाजपाई और गैर मूल भाजपाइयों के मध्य अंकित तनाव और अंतर्द्वंद को उभार कर शांतिपूर्ण ढंग से होर्डिंग और फ्लैक्स के माध्यम से जनता के बीच प्रसारित कर दिया है। जो इस पर बात नहीं करते थे वह भी अब बात कर रहे हैं। स्वागत की इतनी भव्य रचना मैन पार्ट प्रशिक्षण शिविर के पोस्टरों के बजाय जनता के बीच अधिक से अधिक रहने की नसीहत के खिलाफ भी है। पर क्या करें, समर्थक हैं, वो चाहे जो करें, अपना खर्च तो यानी मेरा तो खर्च नहीं लग रहा है, आम जनता का पैसा थोड़े ही है कि हम सवाल करें। पर इस अतिशयोक्तिपूर्ण आयोजन ने यह स्पष्ट कर दिया कि निकट चुनावों तक मूल और गैर मूल भाजपाई अंतर संघर्ष की स्थिति सतह पर हो सकती है। सर्वविदित है कि सरगुजा में तीनों विधायकों में से परंपरागत रूप से कोई भी भाजपाई नहीं है। यही स्थिति लोकसभा सीट पर भी है, जहां एक रसिक मिजाज गरीबों की जमीन लूटने हड़पने वाला जो व्यक्ति है उसका कब्जा है। इस स्थिति ने एक स्वाभाविक रस्साकसी को जन्म दिया है, जबकि इसका लाभ भाजपा में घुस आए कुछ स्वार्थी तत्वों को मिल रहा है। वस्तुतः ऐसे स्वागत ने यह बताने का प्रयास भी किया है कि अंबिकापुर में सरकार के मंत्री से बड़ा प्रदेश महामंत्री है। ऐसी कार्यप्रणाली थोड़ी विलंब से संस्था को नुकसान पहुंचाती है, पर याद रखिएगा पहुंचाती जरूर है। स्वागत समारोह की अभूतपूर्व साज सज्जा को देखकर कुछ लोगों ने कहा कि जितने का मुन्ना नहीं है उतने का झुनझुना है। तो कोई कह रहा है पैसे की निरंकुश अपव्ययता है। जनता है, हजार तरह की बात करती है, कुछ तो जलनखोर भी होते हैं और कुछ झूठ और मनगढ़ंत कहानी भी कहते हैं। लेकिन इस सौभाग्य व समृद्धि के अमृत काल में अंतर विरोधों का अप्रत्यक्ष ढंग से उभरना शुभ संकेत नहीं है। इधर सुनने में आया है कि एक और नेताजी का आगमन होने वाला है जो वास्तविक पावर में है, सत्ता में है। उनके समर्थक भी कोई कम नहीं है। कहा जा रहा है कि उनका स्वागत इस स्वागत से 20 या 50 गुना ही रहेगा, यानी ज्यादा ही रहेगा, क्योंकि सच है कि सावन से भादो दुबला कैसे हो सकता है। पर भाई राजेश अग्रवाल जी, अगर आपको इस दुर्घटना से सबक मिल गया हो तो ध्यान रखिएगा, ये सब नौटंकी करने से पहले कम से कम शहर की सड़कों का एक बार भला जरूर करें, ताकि लोग आपको भी गालियां देने पर मजबूर ना हो जाएं। ज्यादा कुछ नहीं तो होर्डिंग और पोस्टर में अपना चेहरा चिपकाने वाले अगर मिलकर, यानी सारे कार्यकर्ता मिलकर 1-2 दिन ही श्रमदान कर दें तो भी 25-30 होर्डिंग में जो खर्च होता है उससे कम लागत में ही सड़क सुधार का काम हो जाएगा। और कम से कम यहाँ की जो सड़कें नागरिक शर्म का विषय बन चुकी हैं उस पर लोग खुद को बेशर्म तो महसूस नहीं करेंगे। शुक्रिया।